टाइपोग्राफी, कलर्स, डिज़ाइंस, ट्रेंड्स, ग्राफिकल स्किल्स, वो कौन सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं कि जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 15 ऐसे डिज़ाइनिंग रूल सिखाने वाले हैं कि जिनके ज़रिए आप अपनी ग्राफिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, कीप योर डिज़ाइन सिंपल। अपने डिज़ाइन को सादा रखिए, इसलिए कि हम जब डिज़ाइनिंग करने बैठते हैं तो कभी हमें कंटेंट, डिज़ाइन, एलिमेंट्स, आइकन्स, डिज़ाइन, कलर्स, ये सब परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सादा होते हैं और अपने मैसेज को सही कन्वे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल 2 डिज़ाइन है जिनका बैकग्राउंड कलर बना हुआ है और एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज लगाया है और सिंपल आपके डिज़ाइन का मैसेज सही कन्वे हो रहा है। चाहे आप कोई सी भी टूल्स को यूज़ करें, आप डिज़ाइन को सिंपल रखें, इतना ज़्यादा ना सोचें और अपनी सिंपलिसिटी को बाहर लेकर आएं। पॉइंट नंबर 2, रंगों का हम आहंग होना यानी कोहेसिव कलर पैलेट। किसी भी डिज़ाइन में रंगों का चुनाव एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर आप अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा रंगों के साथ अपने डिज़ाइन का शुरू नहीं करें। अगर आपको कोई भी इमेज पसंद आता है और आप चाहते हैं कि किसी पैलेट को अपने लिए सिलेक्ट करें तो उस पैलेट में से सिर्फ और सिर्फ 3 कलर्स को लेकर अपने डिज़ाइन को आप खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ एडोबी कलर से हम देख सकते हैं कि कोई सा भी पैलेट हमें पसंद आ रहा हो, हम अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी पैलेट कलर्स के अंदर रहते हुए अपने डिज़ाइन को खूबसूरत और डिज़ाइन अच्छा बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, टाइपोग्राफी को कंट्रोल में रखें। जिस तरह से हमारे पास कलर्स का सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स मौजूद होते हैं। हमें इन्हीं फॉन्ट्स में से सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स का यूज़ ना करें, सिर्फ 2 फॉन्ट्स को लें और अपने डिज़ाइन को रीडेबल बनाएं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने ऑडियंस को बेस्ट तरीके से मैसेज पहुंचाएं, ना कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करें। विजुअल हायरार्की का ख्याल रखें, यानी बसरी दर्जाबंदी का ख्याल रखें। बसरी दर्जाबंदी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिज़ाइन के लिए। अगर आप अपने डिज़ाइन में टाइटल को, हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को सबको अरेंज करके रखें तो आपका डिज़ाइन बहुत क्रिएटिव हो सकता है। अपनी हेडिंग्स को अगर बैलेंस करना है तो किसी इमेज के साथ या आइकन के साथ आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स शो करना चाहते हैं तो फिर आप किसी इन्फोग्राफिक्स की मदद से अपनी स्टैटिस्टिक्स को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन है हमारे पास यूज़ सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, यानी सोशल मीडिया टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करें। कंटेंट क्रिएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप जानते हैं कि कंटेंट मुस्तकिल हमें बनाते रहने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हर सोशल मीडिया पर अलग अलग डायमेंशंस के साथ आपको अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या पिंटरेस्ट हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको उस मीडिया के हिसाब से ही अपने डायमेंशंस को रखना होता है। इसलिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपका डिज़ाइन जल्दी बने और जल्दी बनकर आपका टेम्पलेट खूबसूरत भी लगेगा। अब नेक्स्ट इन लाइन है हमारे पास यूज़ वाइट स्पेसेस। हमेशा अपने वाइट स्पेसेस का ज़रूर ख्याल रखें। अक्सर हम डिज़ाइन में देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जब हमारे पास कहीं आइकन भी दिया हुआ हो और हेडिंग भी दी हुई हो और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो ऐसे डिज़ाइंस को पसंद नहीं किया जाता, बल्कि इससे बेहतर ये है कि आप अपने आइकन्स या पिक्चर्स को एक स्पेस दें ताकि यहाँ पर आपके लिए कंटेंट विजिबल हो। इसको कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस देना। पिक्चर्स और आइकन्स को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव गॉट यूज कोहेसिव डिज़ाइन टेम्पलेट्स। जिस तरह से बहुत ज़्यादा कलर्स की हम आहंगी की ज़रूरत होती है, जिस तरह से कलर्स की हम आहंगी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह से आपके टेम्पलेट के अंदर भी आपके एलिमेंट्स के दरमियान आपस में मर्ज होना ज़रूरी है
जैसे ये कैनवा डिज़ाइन है आपके सामने, अगर इन्होंने एक जगह आइकन को सर्कल में लिया है तो दूसरी जगह भी आइकन को सर्कल में लिया है। यहाँ पर हर जगह आपके आइकन्स को इन सर्कुलर फॉर्म लिया है। ये कंसिस्टेंसी है एक डिज़ाइनर की। और यहाँ पर इन्होंने बॉक्स के अंदर आपके डिज़ाइन को मेंटेन किया है। बिल्कुल यही चीज़ हमें भी अपने डिज़ाइंस में रखने को प्रेफर करना है कि अगर हम एक आइकन को सर्कल में रख रहे हैं तो दूसरे आइकन्स को भी सर्कल में रखें। टेक्स्ट को अगर स्क्वायर बॉक्स में रखते हैं तो हमें स्क्वायर बॉक्सेस को ही कंसिस्टेंटली यूज़ करना होगा। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन का व्यू बेहतर होगा। नेक्स्ट इन लाइन है ऑप्टिमाइज रीडेबिलिटी, यानी कि पढ़ने की अहलियत को तैयार करें। आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से हो कि आपके कंटेंट्स, आपका डिज़ाइन, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा वाज़े और क्लियर नज़र आएँ। यही कोहेसिव डिज़ाइनिंग भी कहलाती है और यही रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट इज़ मेक गुड यूज़ ऑफ स्पेसिंग, यानी खाली जगहों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। क्या मतलब, अक्सर आपने सुना होगा रूल ऑफ थर्ड्स। डिज़ाइनिंग के अंदर रूल ऑफ थर्ड्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आपके डिज़ाइन में कोई सेंटर एलिमेंट है तो उसे सेंटर में रखने के बाद अपने डिज़ाइन को 9 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कीजिए। अगर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे कोई एलिमेंट है फिर उसको बैलेंस करने के लिए राइट बॉटम पर आपका दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। इस तरह से आपके डिज़ाइन में बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूज एनी साइज ऑफ इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स किसी भी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये लंबे भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और हेक्सागन साइज के भी हो सकते हैं। लेकिन बस आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि जिस प्लेटफॉर्म पर आपको इन्फोग्राफिक्स को यूज़ करना हो उस प्लेटफॉर्म के साइज़ को कंसिडर करते हुए अपने इन्फोग्राफिक्स को एम्बेड कीजिए। लंबे लंबे इन्फोग्राफिक्स को ईमेल के अंदर रखिए। पोस्ट के लिए स्क्वायर इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैनर्स के लिए मुनासिब साइज़ के इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको जिस प्लेटफॉर्म में यूज़ करना है उस प्लेटफॉर्म को कंसिडर करते हुए इन्फोग्राफिक्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। साइकोलॉजी ऑफ कलर्स यानी रंगों की नफ्सियात पर गौर करें। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे रंग होते हैं। रंग बहुत सारे मीनिंग्स रखते हैं। आप जब डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप ये ना सोचें कि आप अपनी पसंद का रंग को शामिल करें, बल्कि आप ये बात सोचें कि आपके डिज़ाइन को देखकर आपके ऑडियंस, आपके व्यूअर्स को क्या महसूस हो रहा है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप बेहतरीन रंगों का चुनाव कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका टाइम महफूज करने के लिए बहुत अहमियत रखता है, यानी नो द साइज बिफोर हैंड। दोस्तों, आपके हर डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर वेब पेज के अंदर आप लोगो का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका साइज़ डिफरेंट होगा। आपकी अगर फ़ोन का डिज़ाइन है तो साइज़ डिफरेंट होगा। टैबलेट का डिज़ाइन है तो साइज़ डिफरेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से खाली अगर आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अगर आप शुरू से ही साइज़ पर स्टिक करते हुए डिज़ाइन को करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। फ़र्ज़ करें कि आपने 1000x80 और 1000x80 का डिज़ाइन से स्टार्ट किया और बाद में आप डिसाइड करते हैं कि उसको बड़ा साइज़ में तब्दील कर दें, तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बेहतरीन आइडिया ये है कि आप किसी प्लान के साथ स्टार्ट करें और उस पर कायम रहें। नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अपनी फ़ाइल के टाइप को समझें और जानें। फ़ाइल टाइप्स कितने ज़रूरी हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ फ़ाइल्स होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, JPEG, PNG, HTML5 और बहुत सारी दूसरी टाइप्स। अगर आपको बैनर डिज़ाइनिंग करनी है और उस पर इमेजेस लगाने हैं तो ऐसे में आपके लिए JPEG फाइल ठीक होगी। लेकिन अगर आपके पास इलस्ट्रेशंस हैं और लोगो डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको ऐसे में PNG फाइल का चुनाव करना होगा। और अगर आप किसी ब्लॉग पोस्ट में अपने इन्फोग्राफिक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इन्फोग्राफिक्स को ब्लॉग पोस्ट के अंदर तो HTML5 चल सकती है, लेकिन अगर वो किसी पोस्टर के डिज़ाइन में इस्तेमाल होना है तो उसे JPEG में रखना होगा।
फाइनली हम अपने आखिरी मराहिल की तरफ चल रहे हैं और सेकंड लास्ट पॉइंट है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को, इमेजेस को प्रॉपरली अरेंज करें ताकि आपका काम मुनज़्ज़म रहे। मुनज़्ज़म होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने काम को फ्लो में चलने के लिए आप अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को प्रॉपरली नाम दें और फाइल्स को, इमेजेस को भी प्रॉपरली नेम दें ताकि डिज़ाइनिंग प्रोसेस आसान हो सके। अमल पर भरोसा रखें। बताए गए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपने डिज़ाइंस को बेहतरीन बना सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आप इन वीडियोस को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।